जो पिछले दिनों की जो बातों में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट इन द लास्ट क्लासेस, आप पूछ सकते हैं। पिछले क्लास में हम कहाँ पे, कौन सी बात में हम फिनिश किया? लास्ट क्लास में कहाँ पे हम फिनिश किया था? पास्टर, एक्सक्यूज मी, मैं पास्टर देव बोल रहा हूँ। बोलिए बच्चा। इसका शेफाली ज्वाइन किया है, ये कोलकाता से, हुगली बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से वीडियो ऑन है उनका, तो उनको ज्वाइन किया। वो कुछ फेलोशिप लीड कर रही है, ज्वाइन करने के लिए। Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Welcome you. बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइन किया। God bless you. God bless you. सो पिछले 2 वीडियो आप देख लेना। पिछले 2 वीडियो YouTube में अवेलेबल होगा। हमारे अभी एक हिंदी चैनल, अलग से एक हिंदी चैनल भी हम शुरू करें, सो आपको हिंदी चैनल में मिल जाएगा। वो 2 वीडियो भी मिल जाएगा और आगे क्या वीडियो भी। अभी जो भी क्लासेस अभी आएगा, सारे वीडियोस आपको हिंदी YouTube में अलग चैनल अभी बना रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से आप अभी ये वाले वीडियो भी, क्लास वाला वीडियो आ जाएगा। सो सारे वीडियोस आपको हिंदी चैनल में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, God bless you. God bless you. இதுல நிறைய பேர் தமிழ்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, இது வந்து ஹிந்தியோடது. சோ உங்களுக்கு ஹிந்தி புரியும்னா நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. மாஸ்டர், இந்த தமிழ் குரூப்ல தான் லிங்க் வந்தது மாஸ்டர், அதனால தான் ஒருவேளை கிளாஸ் 1 சொல்லிட்டு வந்து அட்டெண்ட் பண்ணது. என்னது, தமிழ் குரூப்ல லிங்க் வந்துச்சா? ஆமா பாஸ்டர். ஐயோ, சாரி பாஸ்டர், நான் வெளியே இருக்கிறேன். வந்ததுனாலதான் ஜாயின் பண்ணேன். ஆமா பிரதர், ஆக்சுவலி தமிழ் குரூப்ல தான் போட்டிருந்தாங்க, அதான் நானும். ரைட். அது நான் தான், அது இந்த ஹிந்தி குரூப்ல போடுறதுக்கு நான் வந்து திருப்பி தமிழ் குரூப்ல போட்டு விட்டுருக்கேன். ஓகே. சாரி பிரதர். சரி, நான் தான் சொல்றேன். தமிழ் குரூப்ல ஆமா, சாரி. என்னடா அது, எப்படா திடீர்னு தமிழ்ல ஆளுங்க வர்றாங்களே, என்ன மேட்டர்னு ஒரே புரியலையே யோசிச்சுட்டு தப்பா போட்டிருக்கேன் நான் தான். मैंने गलती में ना लिंक को फॉरवर्ड करके उसको तमिल ग्रुप में डाल दिया, हिंदी में डालने के बदले में तमिल में डाल दिया। तो तमिल वाले सारे मेरे को समझ ही नहीं आ रहे, तमिल वाले कैसे आ रहे, ये ग्रुप की तो मैंने लिंक भेजा ही नहीं है, इनको कैसे आ गया? ठीक है, प्रभु की कृपा है। ओके, एडम। ब्रदर शालू also has joined. Tell me. शालू ने ज्वाइन किया है अभी। ओके, शालू भी ज्वाइन किया। ओके, वंडरफुल। कहाँ है शालू? से हाय। कहाँ नहीं है लगता। शालिनी है। ओके, शालिनी या। ओके, वेलकम बेटी। अपने को इंट्रोड्यूस करना है, कर सकता है तो कर दीजिए, या तो शालिनी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द कम्युनिटी। Good evening, Pastor Ji. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, good. Yeah, हिमाचल से है सिस्टर। मैं धर्मशाला हिमाचल से हूँ और पिछले 6-7 साल से प्रभु में। और बताओ अपने। मेरे घर पे मम्मी पापा है, वो भी प्रभु में है, और हम पूरा परिवार पिछले 5-7 साल से प्रभु में है। वाह, गुड, सुपर। ओके, गॉड इज गुड। ठीक है,
पिछले 2 हफ्ता से हम एडम्स के बारे में, लगातार एडम्स के बारे में हम सीखते हुए आ रहे हैं। सो एडम्स के अंदर से बाइबल को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि एडम्स जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है, एडम्स की बातें जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें बाकी सारा बाइबल का पूरा कहानी फिर हमें समझ में नहीं आएगा। फिर हम अपने हिसाब से ही बाइबल को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि एडम्स के अंदर, एडम्स के अंदर 2 एडम है बाइबल में, पहला आदम और दूसरा आदम। पुराना नियम पहला आदम का किताब है, और पहला आदम से जो लोग आए, पहला आदम की जो फॉल और पहला आदम का पीढ़ी और उसी के बारे में है। और दूसरा आदम, न्यू टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट सेकंड एडम, द न्यू एडम, जीसस क्राइस्ट के बारे में है। ठीक है, अगर 2 आदम नहीं है, अगर 2 आदम नहीं है, सिर्फ एक ही आदम है, मैं कह रहा हूं फिर न्यू टेस्टामेंट, नया नियम करके एक चीज आने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। नया नियम इसीलिए है क्योंकि पूरे मानव जाति में 2 एडम्स है, पूरे मानव जाति में 2 आदम है। इसीलिए एक आदम, दोनों आदम का क्या फर्क है, दोनों आदम में क्या फर्क है, पहला आदम दूसरे आदम में क्या फर्क है, क्यों 2 आदम, क्या मतलब है। ठीक है, 2 आदम से, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियोस अध्याय 15 का वचन 45 से पढ़े। पहला कुरिन्थियोस अध्याय 15, पहला कुरिन्थियोस अध्याय 15 वचन 45 से पढ़े। ऐसा ही लिखा भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ओके, अंतिम आदम, और there are 2 Adams, one is पहला आदम और दूसरा अंतिम आदम। सो 2 आदम है, इसके बाद और कोई आदम है ही नहीं है, इसीलिए आदम के बारे में बाइबल कहता है अंतिम आदम is a lost Adam, lost man, first man and lost man. There are 2 Adams, first man and lost man. ठीक है, अभी दोनों आदम के बीच में क्या फर्क है ये देखेंगे अभी हम। आगे पढ़िए, आगे। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। बस पहला आत्मिक ना था, दूसरा आत्मिकता। दोनों एडम, 2 एडम है बाइबल में। इस पृथ्वी में 2 आदम आया, दोनों आदम में क्या फर्क है? पहला आदम कौन नहीं था? पहला वाला क्या नहीं है? वचन में क्या लिखा है? क्या नहीं है उसमें? आत्मिक ना था। पहला मनुष्य, ही वॉज नॉट स्पिरिचुअल। दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट मैन इज नॉट अ स्पिरिचुअल मैन, ही इज अ फिजिकल मैन। वो पहला मनुष्य, जो पहला एडम था, वो पूरे के पूरे शारीरिक, इसीलिए बाइबल कहता है स्वाभाविक। द फर्स्ट एडम और सेकंड एडम के बीच में फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है।
तभी आपको बाइबल अच्छी तरह से समझ आएगा। अब न्यू टेस्टामेंट क्या है और न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर क्या करना चाहता है, और दूसरा आदम के द्वारा मानव जाति के अंदर क्या बदलाव, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, किस प्रकार की बदलाव को परमेश्वर लाना चाहता है मनुष्य के अंदर, ये सारे बातें तभी आपको समझ में आएगा। नहीं है तो आप यही सोचेंगे पहला आदम हम सबको पापी बनाया, अब हम सब पापी थे, हम सबको स्वर्ग ले जाने के लिए, हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए यीशु मसीह आया, क्रूस में मरा, जी उठा, और हम यीशु मसीह को विश्वास करें तो स्वर्ग चले जाएंगे। सिर्फ मात्र मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए आप फिर यीशु मसीह को बस यूज करेंगे? नहीं है तो आप यीशु मसीह को सिर्फ पेट दर्द के लिए, जिंदगी इस पृथ्वी की जो बातें हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, बच्चे नहीं है, शादी नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, जिंदगी में शादी नहीं है, इतना सारी शांति नहीं है, मन में आजादी नहीं है, इसी के लिए आप बस यीशु मसीह को क्या करेंगे? पीछा करोगे। अगर आपको दोनों आदम के अंदर परमेश्वर कौन सी दर्शन को, व्हाट काइंड ऑफ अ विजन परमेश्वर के अंदर, दूसरे आदम के अंदर, द लास्ट मैन जीसस क्राइस्ट के अंदर परमेश्वर मानव जाति के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन को, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आना चाहता है, वो अगर आपको समझ नहीं आया, आप बस यीशु मसीह के द्वारा इस संसार की बातों को, इस दुनिया की बातों को पूरा करने के लिए, जो जो आपकी जिंदगी में कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को यूज करोगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह को यूज करेंगे। इससे ज्यादा आप कभी जिंदगी में सोच नहीं पाओगे। कितने लोगों को बातें समझ आया? जो बातें अभी मैंने बताया, इस टू एडम्स को मैं इसीलिए इतनी गहराई में समझा रहा हूं। अगर दोनों एडम्स को अच्छी तरह से जब भी आप समझेंगे ना, तभी आपको बहुत सारी मैटर्स क्लियर होगी बाइबल में। नहीं है आप एक डायरेक्शन में खींचते हुए जाएंगे, आप फिर आप मसीह में आने के बाद भी वो दर्शन को आप समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर मसीह में जो दर्शन रखा था, मसीह के अंदर इस मानव जाति के, पूरे मानव जाति के अंदर कौन सी बदलाव को परमेश्वर लाना चाहता था, वो वाले विजन को आप समझ नहीं पाओगे, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। आप बस, हम सब पापी थे, हमें छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने यीशु आया, यीशु को विश्वास करें तो पाप से छुटकारा पाकर मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। अगर यीशु को विश्वास नहीं किए तो नरक जाएंगे। बस इससे ज्यादा आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर सकता। बट गॉड्स विजन, गॉड्स डिवाइन प्लान, जिसने ये पूरे प्रपंच को बनाया, जिसने ये पूरे प्रपंच को सृष्टि किया, उनके अंदर की, उनकी दिल की बातों को अगर आप जानना है, समझना है, तो आपको इस दोनों एडम्स की बातें समझना जरूरी है। पहला मनुष्य कौन है? स्वाभाविकता। दूसरा मनुष्य कौन है? आत्मिक है, स्पिरिचुअल। फर्स्ट एडम स्वाभाविक, he is full of only soul and body. He was only soul and body. उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी, वो बात उसके पास है ही नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है, पहला आदम के बारे में बाइबल ये कहता है, पढ़े वचन 45 पढ़े अभी, पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 का वचन 45 पढ़े। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम
जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम पहला आदम क्या जीवनदायक आत्मा बना। पहला आदम क्या बना? प्राणी। जीवित प्राण बना। Only he became a living soul. But the second man is life-giving spirit, Jeevandayak Atma, the spirit man. The second man is a spirit being. The first man is soulish being. प्राण ही उसका सबसे महत्व बात था, प्राण और बॉडी था उसके पास। बट द सेकेंड मैन इज स्पिरिचुअल। उसी बात को उस वचन 15 को वचन 45 को 46 में एक्सप्लेन कर रहा पौलुस। पहला मनुष्य, अभी 46 पढ़े। परंतु पहले 46 आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक। पहला आत्मिक ना था। सभी अपने म्यूट खोल के बोलिए, पहला आदम आत्मिक ना था। एडम्स के बीच में डिफरेंस जानना। पहला आदम आत्मिक ना था। आत्मिक ना First Adam was not spiritual. पहला आदम आत्मिक ना था। पहला आदम आत्मिक ना था। सो पहला आदम आत्मिक ना था बोलने से फिर पहला आदम के द्वारा आया हुआ लोग भी क्या नहीं है फिर? They are not the spiritual beings. They are not the spiritual beings. But the second man क्या है? दूसरा मनुष्य क्या है? स्पिरिचुअल, आत्मिक है। सो दोनों एडम्स को लेके परमेश्वर का योजना क्या है? पहला आदम को बनाया परमेश्वर, उसको है ना, पहला आदम को परमेश्वर क्या आज्ञा दिया? पूरे के पूरे पृथ्वी रिलेटेड, ये देखने वाली दुनिया, जो दुनिया आप देख रहे हैं ना, इस देखने वाली दुनिया की रिलेटेड आज्ञा ही परमेश्वर उनको दिया। क्या है? फूलो फलो, मल्टीप्लाई करो, पूरे मानव जाति को ये जो बॉडी के द्वारा मल्टीप्लाई करो, अपनी जनरेशन को बढ़ाओ। पहला एडम को परमेश्वर ने आज्ञा यही दिया, अपने वंशावली बढ़ाओ, नंबर 1। नंबर 2, ये देखने वाली दुनिया को तुम क्या करो? राज्य करो। ये दो ही था पहला एडम के हाथ में। 1 is to multiply, जनरेशन बनाओ। दूसरा, सिर्फ इस देखने वाली दुनिया को राज्य करो। क्यों? क्योंकि पहला आदम स्वाभाविक, पहला आदम जीवित प्राण, सोलिश गाय। बट द सेकेंड मैन, दूसरा एक और आदम को परमेश्वर ने प्लान किया था पहले से ही। वो एडम स्वर्गीय बंदा, स्वर्गीय बंदा। इस एडम के द्वारा हम इस दुनिया में आए। पहला एडम के द्वारा ही हम सब इस दुनिया में आया। ओके, पहला एडम के द्वारा हम सब इस दुनिया में आया।
बट हम बनना है कौन सी एडम? सेकंड आदम। सेकंड एडम या दूसरा आदम बनना पड़ता है। पहला आदम के द्वारा हम बायोलॉजिकल बर्थ हम प्राप्त करते हैं। पहला एडम के द्वारा इस दुनिया में पैदा होते हैं, इस दुनिया में पैदा होते हैं। ध्यान से सुनना अभी जो शब्द मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? पहला एडम के द्वारा इस दुनिया के अंदर हमारा जन्म हुआ है। दूसरे आदम के द्वारा उस दुनिया में स्वर्गीय स्थानों के अंदर परमेश्वर की परिवार के अंदर जन्म होते हैं। That's called a spiritual birth। इसलिए बाइबल कहता है जॉन चैप्टर 3 में, जॉन चैप्टर 3 पढ़ें, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 से पढ़ें। जॉन यूहन्ना अध्याय 3 का वचन 1 से पढ़ें। ओडमा हिंदीला। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। See, through the first Adam, through the biological birth, पहला आदम के द्वारा जो बायोलॉजिकल बर्थ के द्वारा हम इस दुनिया को देख लिया। अभी ये वाली दुनिया को आपने देख लिया। अब आप देखने वाली एक और जगह है और एक और रेलम है, एक और है, उसको देखने के लिए that's called the kingdom of God। The kingdom of God को देखना है। सिर्फ इस देखने वाली दुनिया में फंसे पड़े हैं हम। इस 5 इंद्रियों की, सिर्फ इस बॉडी की 5 सेंसेस के द्वारा इस दिन देखने वाली दुनिया में फंसे हुए हैं। But God wants to take you through the second Adam, दूसरे आदम के द्वारा परमेश्वर का प्लान ये था आपको और मुझे उनके राज्य को देखने वाले बंदे बनाना है। कितने लोगों को बातें समझ आया अच्छा से? ये बात जो अभी बताया, the difference between Adams and God's plan in these 2 Adams. What is the God's plan in these 2 Adams? परमेश्वर का प्लान ये था पहला आदम के द्वारा इस दुनिया में मानव जाति को बढ़ाना और इस दुनिया में मानव जाति को ले आना, बॉडी। बट द सेकेंड एडम के द्वारा हमारा जन्म, बर्थ, उस राज्य के अंदर पैदा होना है। हम सब दूसरा राज्य, स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर का राज्य में जन्म होना पड़ता है। ये नहीं है कि हम यहां पे मरे तो वहां जाएं। डोंट थिंक लाइक दैट। हम मरेंगे तो स्वर्गीय राज्य जाएंगे, मरेंगे तो स्वर्गीय राज्य नहीं जाएंगे। पैदा होने से आप चले जाएंगे।
वहां पे पैदा होना पड़ता है, मरने से वहां जाएंगे नहीं। कितने लोगों को बातें समझ आया? यदि कोई मरे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, नहीं बोला यीशु ने, पैदा होना पड़ता है उसके लिए। बट हम सब मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए वेट कर रहे हैं, मर के स्वर्ग जाना नहीं, स्वर्ग में पैदा होना पड़ता है। यू नीड टू बॉर्न इन द किंगडम ऑफ गॉड। कितने लोगों को ये बात समझ आया जो अभी मैंने बताया? मर के स्वर्ग जाना नहीं, पैदा होके राज्य में जाना है। यीशु ने ये बोल देता ना, मुझे विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम मरेगा तो स्वर्ग चले जाएगा, बोलना चाहिए ना, क्यों ऐसा नहीं बोला? यीशु ये क्यों बोल रहा है? मर के स्वर्ग जाना नहीं, पैदा होके वहां पे आपको पैदा होना पड़ता है। ये सारे शब्द है ना, बहुत ही गहरी शब्द है। बट वी पीपल, वी आर वेटिंग टू see the death so that we can enter into the heaven, but God is telling no, you need to born there, you have to born in that place। राज्य में पैदा होना पड़ता है। जो बंदा राज्य में पैदा नहीं हुआ है वो बंदा मरने के बाद भी देख नहीं पाएगा। समझ आया? जो बंदा पैदा नहीं हुआ है, जो बंदा पैदा नहीं हुआ है, वो मरने के बाद भी देख नहीं पाएगा। पास्टर जी, मैं तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया ना, आप क्यों ग्रहण किया? ये तो बात है। अभी हम यीशु मसीह के बारे में अभी तक जाने ही नहीं है। You don't know who is Jesus Christ, then how you born in the Spirit? आपको बस यीशु मसीह के बारे में जो सच्चाई है वो बस इतनी ही पता है। क्या आपको बस इतना ही पता है? यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हम मरने से स्वर्ग जाएंगे, नहीं है तो नरक जाएंगे, बस इतनी ही पता आपको। आप यीशु मसीह का फुल ट्रूथ को जब तक नहीं जानते हैं, आप पैदा नहीं हो सकता है। कितने लोगों को बातें समझ आया? यू नीड टू नो हु इज जीसस। Just for namesake, just for healing, just for deliverance, just for your sake of this earthly needs, if you are following Jesus Christ, I am telling you, you are missing the mark. You need to know Jesus. यीशु मसीह के बारे में पूर्ण रीति से जानना, एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं है मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया जी, आज के बाद मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, वो नहीं होता है। एक्सेप्टिंग जीसस मीन्स नोइंग जीसस, नोइंग जानना, यीशु को जानना। एक्सेप्टिंग मीन्स जानना। इसलिए बाइबल कहता है, यूहन्ना अध्याय 17 का 3 में लिखा है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में लिखा है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, अनंत जीवन क्या है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को
जानना ही अनंत जीवन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यू नीड टू नो जीसस टू बॉर्न इन द किंगडम। वंस यू बॉर्न इन द किंगडम, अगर आप राज्य में पैदा हो गया, मैं आपको कह रहा हूं, आप राज्य को देखना शुरू करोगे, क्योंकि वो वचन यही कह रहा है ना। पढ़े और एक बार, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। That's what I am telling you. You will start seeing his kingdom. उनका राज्य को देखने वाला बंदा बनोगे आप। दिखेगा आपको। Then the Bible is very real for you. Otherwise, Bible is a story. आज लोग बस फर्स्ट एडम की शारीरिक रहकर यीशु को फॉलो कर रहे हैं। बस बहुत सारे धर्म को फॉलो किया था, उसमें यीशु मसीह को अभी फॉलो करना शुरू कर दिया। बस इतनी फर्क है, बड़ा कोई फर्क नहीं है। You need to see the kingdom of God. You will be a part of that kingdom. पहला आदम शारीरिकता, दूसरा आदम आत्मिकता। पहला आदम के द्वारा इस दुनिया में आए हम, बायोलॉजिकल बर्थ हमें माँ बाप के द्वारा आदम की बीज से, आदम के पास ही बीज था ना, वही बीज से आज हम सब पैदा हुआ ना। हम सबको परमेश्वर एक ही खून से बनाया, एक ही खून है। शायद ब्लड ग्रुप अभी साइंस बढ़ गया, उसकी ब्लड ग्रुप ये वो हम बदल सकते, बट वी ऑल वर क्रिएटेड फ्रॉम वन ब्लड। देयर वाज ओनली वन पर्सन हु हैज ब्लड, द ह्यूमन ब्लड. His name is Adam, and God created all of us from that one blood. That's why Acts chapter 17 में लिखा है, परमेश्वर हम सबको एक ही खून में बनाया, वन ब्लड में बनाया। क्योंकि ब्लड और कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा के अंदर चल रहा था, वो एक बंदा की खून से हम सब आए। वो वचन को पढ़े, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, अध्याय 17, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 पढ़े वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 26 पढ़े। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। आगे। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। 1 मिनट, वचन 25 पढ़े। हिंदी में थोड़ा नंबर चेंज हो रहा है, 25 पढ़े। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। 26 में ये नहीं लिखा, he created us from one blood? हाँ, उसमें ऐसा है कि उसने एक ही ब्रदर, मूल इसमें मूल लिखा है, मनुष्य को- मूल को खून उस दिन डिस्कस किया था हमने।
ओके ओके ओके, मूल है ना। एक्चुअली इट्स टॉकिंग अबाउट वन ब्लड, एक ही ब्लड से हम सबको बनाए, Blood. वन ब्लड से बनाए, क्योंकि उस बंदे के अंदर ही था ब्लड, ब्लड और कहीं है ही नहीं था। ठीक है, ह्यूमन ब्लड को हम बना नहीं सकता, ह्यूमन ब्लड को एक बंदे से दूसरे बंदे दे सकते, बट फ्रॉम वन ब्लड गॉड क्रिएटेड एवरीबडी। ठीक है, यीशु मसीह का लहू के बारे में जब आप सीक्रेट सीखोगे ना, तब आपको ये बातें समझ आएगा। वही द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट गिवन बिकॉज ऑफ द वन ब्लड, दैट वन ब्लड, द सेकंड एडम्स ब्लड इज इक्वल टू दिस वन ब्लड, बिकॉज वन ब्लड दैट्स वन ब्लड। समझ आ रहे हैं? आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो कनेक्ट कर ले। वन ब्लड, Jesus Christ is the second Adam and his blood. So इस Adam का blood और इस Adam का blood, इस Adam के blood को शुद्ध करने के लिए ये Adam का blood दिया। So इस Adam का blood is cleansing the sins of this Adam. Okay, हम blood की subject में ये सब सीखेंगे। ठीक है? So with one blood God created. So we all came, हम सब इस दुनिया के अंदर पहला एडम के द्वारा आया, फर्स्ट बर्थ मिला। अब आपको सेकंड बर्थ की जरूरत है जी, ताकि आप जीते ही स्वर्गीय राज्य को देख सकते हैं, मरने के बाद नहीं। अगर मरने के बाद ही देखना है, यीशु मसीह वचन ऐसे कह देता है, यदि कोई मुझे विश्वास करके मरता है वो स्वर्ग के राज्य को देखेगा, ऐसे बोल देता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यू नीड टू बॉर्न, यू मस्ट बॉर्न ऑफ द स्पिरिट। आत्मा से जन्म लेना पड़ता है। स्पिरिट में एक और बर्थ मिलता है, हमें जन्म मिलता है। जैसा पहला आदम के द्वारा यहां पे इस दुनिया में जन्म मिला था कि हम इस दुनिया को आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, वी नो इट्स रियल। आज आप अर्थ में हैं, इसको विश्वास कर रहे हैं, या आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ रहा अभी? यू वांट टू बिलीव दैट आप इस पृथ्वी में हैं, इस बात को विश्वास करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं ना। ये तो रियल है, यह हम बिलीव करने वाली बात नहीं है, ये तो हमारा रियलिटी है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी हवा। यू विल एक्सपीरियंस द किंगडम ऑफ गॉड। यू विल एक्सपीरियंस द किंगडम ऑफ गॉड, यू विल एक्सपीरियंस द एंजेलिक वर्ल्ड। परमेश्वर का उस किंगडम को आप इस पृथ्वी की बंदा से, पहला एडम से दूसरे आदम जब बनते हैं, आप दूसरा दुनिया में पैदा होते हैं, राज्य में पैदा होते हैं। नॉट ओनली यू आर टेकिंग बर्थ इन द किंगडम, यू आर टेकिंग बर्थ इन द फैमिली। एक परिवार में पैदा होते हैं। पढ़े एफिसियों के किताब अध्याय 2, एफिसियों के किताब अध्याय 2 का आखिरी 4 वचन पढ़े। The last 4 verses of Ephesians chapter 2, एफिसियों के किताब अध्याय 2। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। क्या हो गया? परमेश्वर के घराने। अब आप स्वदेशी, संगी और परमेश्वर की घराने हो गया।
डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। पहला एडम earthly being था, the second Adam आपको जिस परिवार से वो आया वही परिवार का सदृश बनाता है आपको। You are becoming a family member of the divine family, divine Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का उस परिवार का आपको भी क्या बना रहे हैं? अभी फैमिली के अंदर इनवाइट कर रहे हैं, फैमिली में जा रहे हैं आप। यहां पे आप एक फैमिली में आया, इस पृथ्वी में भी एक फैमिली के द्वारा ही पैदा हुआ ना। हम सब एक एक फैमिली में ही तो पैदा हुए हैं। सेम वे थ्रू द सेकंड एडम, पहला एडम के द्वारा एक परिवार इस दुनिया में हमें मिला है। सेम वे सेकंड एडम जीसस क्राइस्ट के द्वारा भी डिवाइन फैमिली के अंदर हम क्या हो रहे हैं? परमेश्वर की घराने हो रहे हैं, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। गॉड्स प्लान आप जानना जरूरी है। Why there is two Adam? Why there are two Adams in the Bible? Because the first Adam is earthly and the second Adam is spiritual. Through first Adam we received the earthly family, biological family. Through the second Adam we are getting the divine family. बातें अच्छी तरह से समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? इफ यू आर, आपको ये बातें अगर समझ ही नहीं आ रहा है, आप बस चर्च अटेंड कर रहे हैं, बस संडे सर्विस अटेंड कर रहे हैं, हर संडे जा रहे हैं आ रहे हैं, बस पास्टर जी बस इतनी बहुत है, घर में इतनी समस्या है, बस समस्या के लिए अगर आप बस जीसस को फॉलो करते हुए जी रहे हैं ना, नो यूज है। आप फर्स्ट एडम ही रहोगे। अब पहला आदम स्वाभाविक ही रहेंगे, स्वाभाविक ही रहे। जब तक आप स्वाभाविक रहते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर वो फॉलन नेचर, द फर्स्ट एडम्स फॉलन नेचर, वो गिरा हुआ वो स्वभाव जो उनके अंदर, वो आपके जिंदगी को राज्य करेगा ही करेगा। पासे जी मैं यीशु मसीह को जान गया ना, मैं तो चर्च जा रहा हूं ना, मैं ये तो बोल रहा हूं जी, जानने का मतलब वो नहीं है। जस्ट टेकिंग बैप्टिज्म दैट डजंट मीन आप जान गए उनको। जानना, ये सारे आपके जिंदगी में जो मैं सिखा रहा हूं ना, यू बिकेम अ फैमिली मेंबर ऑफ डिवाइन फैमिली मेंबर, परमेश्वर की घराने परमेश्वर की घराने। हम तो यहाँ की घराने में ही जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर की घराने हो गया, अब हो गया, होने वाला नहीं है, हो गया। बाइबल यही कह रहा है, हो गया, होने वाला नहीं, हो चुके हम ऑलरेडी जिस दिन। बट हमें अब तक ये एक्सपीरियंस, अनुभव हमें नहीं है, यह अनुभव हमारे अंदर नहीं है। डिवाइन फैमिली के अंदर हमारे एंट्री, बर्थ, wherever there is birth, there is a family. That's why Bible is telling all these things.
सो स्वाभाविक, स्पिरिचुअल, पहला डिफरेंस यही है. फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन टू एडम्स. He is an earthen man, he is an earthly soul. Jesus is a divine and a heavenly Adam. एक स्वर्गीय आदम, एक पृथ्वी की आदम. स्वर्गीय आदम पृथ्वी में उतर आया, वो उस दुनिया से यहां उतर आया. स्वर्गीय आदम. क्लियर हुआ? आप जब तक ये एक्सपीरियंस को प्राप्त करना है, पास्टर जी, you should get this experience, not doctrines. Again, इसको आप पढ़ के समझ के बस हाँ ये भी हमने सीख गया जी, सीख लिया, तो आप ये मत सोचो. बट you must experience it. You must experience. जब तक आप इस एक्सपीरियंस के अंदर, अनुभव के अंदर नहीं आ रहे, तब तक आप उनको जानने में और जानना और जानना और जानना, वो थर्स्ट आपके अंदर से कभी खत्म नहीं होना चाहिए. फर्स्ट मैन इज earthly, second man is spiritual. स्वाभाविक, spiritual. So स्वाभाविक के द्वारा यहां पैदा हुए, स्पिरिचुअल के द्वारा उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, उस स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर हमारा जन्म हो जाता है. और वो जन्म वहां पे होते ही हम वहां की लाइफ स्टाइल, वहां की जिंदगी को यहां जीना शुरू करते हैं. उधर की जिंदगी को यहां जीते हैं. जीसस यहां की जिंदगी को यहां जिया या वहां की जिंदगी को यहां आके जिया? यीशु मसीह उधर की जिंदगी को यहां के जी के दिखाया. फिर आप और मैं भी उधर की लाइफस्टाइल को, वहां की लाइफस्टाइल को अर्थ के अंदर लेके आएंगे. इसीलिए अभी हम आपको अब इसीलिए बाइबल कहता है अब आप इस पृथ्वी की नमक हो, लाइट है आप. You need to know Jesus. Who is Jesus Christ? अभी क्या है ना, जीसस क्राइस्ट कौन है, इसी मैटर में ही अभी तक लोगों में जानते ही नहीं है. वो तो बस यीशु मसीह पापों के लिए आया, पापों के लिए मरा, जी उठा, बहुत जल्दी आने वाला है. सवाल है तो पूछ सकते हैं, अभी जो भी सवाल है पूछिए. Pastor ji, praise the Lord. Praise the Lord. Luke 17 verse 20-21. It is written, the kingdom of God doesn't come with observation, nor will they say, see here and see there. For indeed the kingdom of God is within you. Yeah. इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिएगा. Kingdom of God is within you. यही तो बात है. राज्य को देखेंगे, देखना बोल दिया यीशु मसीह ने, कह दिया आप पैदा हुए तो देख लेंगे.
वो राज्य कहां पे है? इट्स विद इन यू, आपके अंदर ही है वो, आपसे यहां नहीं है। ऐसे मत ढूंढो, हम क्या यहां ढूंढ के हुए बैठे हुए हैं, इधर इस आंख से देखने के लिए बैठे हुए हैं। ये आपके अंदर से देखने वाली बात है। जब एक बंदा पैदा होता ना, अंदर की नजर खुल जाएगा, अंदर की भीतरी, आपके अंदर एक द्वार है, आपके अंदर से आत्मा के द्वारा जाने वाली एक और दुनिया है, उसकी मार्ग खुल जाएगा, उसका डोर ओपन हो जाएगा आपको सोल के अंदर। वो जब अंदर खुल जाता ना, फिर अंदर आप उस राज्य के अंदर चले जाओगे। समझ गए? जी पास्टर। कितने लोग नार्निया मूवी देखा? नार्निया, बाकी लोग नहीं देखे? नार्निया मूवी देखो। नार्निया नाम से एक मूवी है, हिंदी में मिल जाएगा आपको, यूट्यूब में भी होगा शायद। वो मूवी देखो। उसमें बच्चे एक रूम में खेलते 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 एक दिन क्या करेंगे, एक वार्डरोब रहेगा उस घर में, ये छुपन छुपाई खेलते 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 एक जाके उस वार्डरोब के अंदर जाके छुपने के लिए चले जाएगा। छुपते छुपते वो पीछे वार्डरोब के अंदर से जाएगा, अचानक वो जाके एक दूसरी दुनिया में गिर जाएगा। वहां देखा तो एक बहुत बड़ा दुनिया है। फिर वो अंदर जाएगा, फिर वहां पे बहुत कुछ होगा। सेम वे देयर इज अ डोर विद इन यू। योर बर्थ इन क्राइस्ट विल ओपन द डोर इन योर सोल। अचानक आपके अंदर एक दरवाजा खुलेगा, आप यू विल बी इन अनदर डायमेंशन। उसी के बारे में बाइबल यहाँ पे बात कर रहा है। इसीलिए बाइबल कह रहा है अब तुम पैदा हो गए हो वहां पे, आप वहां पे पहुंच गए हो। बहुत सारे वचन है, अब मैं वचन बोलते जाऊंगा ना उतनी वचन है, ये सबकी एविडेंस वर्सेस बहुत कुछ है। देयर इज अ डोर विद इन योर सोल। बातें समझ आया? और कुछ सवाल है? और कुछ सवाल है तो पूछिएगा। नार्निया मूवी में आने वाले वो जो वार्डरोब है ना, वो आप सबके सोल में है। हाँ पास्टर जी, पौलुस पहला पत्रस 1:23 में लिखा है कि अनकरप्टेबल सीड से आप जन्म लिए हैं। मतलब प्रभु का वचन के बारे में बोल रहे हैं ना? क्या? प्रभु का वचन तो एक बीज जैसा है ना, और हम लोग का हृदय भूमि है। अभी दूसरा जन्म जो है उस राज्य के अंदर जाने वाली उस राज्य का अंदर जाने का बीज, सीड, हर एक जगह में बर्थ सीड के द्वारा ही होता है। यहां पे पैदा कैसे हुए हैं?
इस दुनिया में जन्म कैसा हुआ? सीड सीड बीज से ही तो पैदा हुए। जी पास्टर। पापा के अंदर के बीज से ही तो हम सब इस दुनिया में हैं। बीज के बिना कोई नहीं है। सेम वे इफ यू वांट टू एंटर इनटू द अनदर वर्ल्ड, देयर आल्सो इफ यू वांट टू टेक बर्थ इन दैट realm, उस दुनिया में पैदा होने के लिए भी आपको बीज की जरूरत है। बीज के बिना पैदा नहीं होते। इस दुनिया में बायोलॉजिकल बर्थ होता है, बायोलॉजिकल बर्थ। सो यहां की बीज सेल से, सेल्स होता ना बॉडी में, सेल, सेल से ही तो पूरे बॉडी बनी हुई है। सेल, स्पर्म इज ऑल्सो अ सेल। सेल से हम यहाँ पे पैदा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया इस हिसाब की दुनिया है। वो जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में अब हम पैदा हो रहे हैं, वो दुनिया शब्दों की, वर्ड वर्ल्ड है वो। दैट वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। इसलिए वचन कहता है आदि में वचन था, वर्ड, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। वो जो रेलम है ना, वो रेलम वर्ड्स की दुनिया है। वहां पे वर्ड के द्वारा ही पैदा होते हैं। समझ आया? ये जो दुनिया है ये फ्लैश एंड ब्लड की है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये फ्लैश एंड ब्लड की वर्ल्ड है। यहां पे पैदा सेल से होती है। वो इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। दैट realm इज अ वर्ड realm। वहां पे जन्म भी वर्ड से ही तो जन्म होते हैं। ये सब, ये सारे बातें समझना है ना। You need the spirit of understanding. Why the Bible says बीज, अविनाशी बीज, उनका वचन से हम जन्मा है। कैसे वचन से एक बंदा कैसे जन्म होता है? कैसे जन्म हो सकता है? आदि में वचन था, आदि में वही दुनिया था, वचन का। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन ही देहधारी हुआ। वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। So we all born of the word, because that world is a word world. शब्दों की दुनिया होता है क्या? समझने की थोड़ा आपका मन की आंखें खुलना पड़ेगा। मन की आंखें डोर जब हो जाएगा ना, इसकी ये सब आपको लिटरली समझ पाएगा। ओह या इट्स ट्रू। वो दुनिया कैसे होता है, वर्ड वर्ल्ड क्यों है वो। इसीलिए जन्म वचन से होती है। इस दुनिया के अंदर कोई जाना है तो वचन से ही जाते हैं, वचन से ही जन्म होता है। वचन इज लाइक अ सीड। जैसा यहाँ पे बाप के अंदर होने वाले बीज, स्पर्म, we call it seed. The same way, word is seed to enter into that realm. जैसा ये वाला बीज, इस दुनिया की बीज, एक बाप के अंदर जो रहने वाले एक बीज, एक यज्ञ, एक मदर में रहने वाले यज्ञ में जब जाता है, it makes a miracle. Same way, when the word of God, it enters into your soul, वो आपके सोल के अंदर जाकर वहां पे एक मिरेकल को पैदा करता है। You will born in another dimension.
समझ आया? In the beginning was word. ये समझने से आपको बीज क्यों वचन को बीज बोलते हैं ये भी समझ आएगा। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ उस वहीं से तो आया। फिर वहां पे जाने के लिए फिर हम यहाँ पे बायोलॉजिकल बर्थ लेके सोल में हम यहाँ पैदा हुए। अब हमारे अंदर जब वो वचन जाता है, हम पैदा होते हैं उस वचन की दुनिया में। जो वचन आदि में था और परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था, उस दुनिया के अंदर हम जा रहे हैं। You are becoming spiritual. Your birth in Christ होता है। Any question? Pastor, praise the Lord. मेरा एक Praise the Lord. क्वेश्चन कह सकते हैं एक था। मुझे एक वर्स क्लियर करना था। पहला यूहन्ना 3 अध्याय से था। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 9 आयत, उससे मेरा एक छोटा सा सवाल था। वचन ऐसा कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। पास्टर, ये वर्स एकदम क्लियर करता है सिन के बारे में कि ये चीज प्रकट नहीं हो पाता, नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो पाप कर ही नहीं सकता। पास्टर, मेरा ये सवाल था, अभी भी हम मसीह में इतने साल से विश्वास में चल रहे हैं, मसीह के अंदर हैं, फिर भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं बोल सकता कि मेरी लाइफ से कभी भी कोई छोटा सा भी पाप प्रकट नहीं होता है। इस वर्स को कैसे हम अपने जीवन में लागू करें, किस प्रकार से इसको हम अपने लाइफ में देखें, इसको क्लियर करना। See, पाप कर ही नहीं सकता है। बाइबल क्या, ये जो हमारे अंदर वर्ड की रलम में एक बंदा कितनी गहराई में उस रिलम को, उस नया जन्म को कितना ज्यादा एक्सपीरियंशियली उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। जन्म हो गया तो बोलते हैं, अनुभव है कहाँ लोगों में। लोगों को लगता है हम चर्च जा रहे हैं तो हमारा जन्म हो गया, हम बपतिस्मा ले लिया तो जन्म हो गया। अभी तक they don't know what is birth and how it is happening. वर्ड के द्वारा जन्म हुआ है। क्या आपके अंदर अभी मैंने जो सीक्रेट सिखाया, ये वर्ड अंदर तक जाकर जैसे एक स्पर्म एक एग के अंदर जाके जो चमत्कार वहां पे होता है, सेम वे द वर्ड ऑफ गॉड will enter into your very soul, आपके अंदर तक जाकर एक मिरेकल को पैदा करता है। एक बहुत बड़ा मिरेकल है। वो चीज लोगों के अंदर एक्सपीरियंस है ही नहीं ना, इसीलिए आपको ये वचन है ना अटक रहा है। पास्टर जी, हम अभी तक ऐसे कोई देख नहीं पा रहे। हाँ जी, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमें अनुभव है ही नहीं है। हम तो बस वी आर जस्ट स्वाभाविक ही लोग हैं। हम स्वाभाविक में ही रह रहे हैं क्योंकि हमें क्राइस्ट का सीक्रेट पता ही नहीं है। वी एक्सेप्ट क्राइस्ट फॉर आवर पर्सनल नीड्स, नॉट फॉर द न्यू बर्थ। नया जन्म के लिए कौन यहाँ यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, बताओ। यहां पे मैं जितने भी आया, मैं सबसे पूछ रहा हूं, व्हाई यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, व्हाई यू वांट जीसस? एक्सपीरियंस है ही नहीं है।
सच में एक बंदे के अंदर द वर्ड इफ इट इज पेनिट्रेटेड, अंदर जैसा एक बायोलॉजिकल, इस अर्थली सीड, इस पृथ्वी का सीड इतना बड़ा बूम कर सकता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड, इफ इट एंटर्स इनटू योर सोल, वो सीड अंदर तक जाएगा ना, वो बड़ा चमत्कार पैदा कर देगा। बट क्या है कि यहाँ पे ना बस पीपल दे वांट जीसस क्राइस्ट। हम प्रीचर्स हम भी है ना, लोगों को इतना ही सिखाते हैं, अगर आपकी जरूरत है तो यीशु मसीह के पास आ जाओ, ठीक है, वो फर्स्ट लेवल के लिए ठीक है, बट आफ्टर दैट जीसस क्राइस्ट का खोज, जीसस क्राइस्ट को खोजने के बारे में और हम डीपली लोगों को हम सिखाते नहीं है, क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं है तो हम क्या सीखेंगे, फिर सिखाएंगे, फिर हमें ही पता नहीं है, हमें ही बस यीशु मसीह को क्यों एक्सेप्ट किया, ये छुटकारा वो छुटकारा, इसी के लिए तो आए हैं। इसलिए ये तो बात है, ट्रूली इफ द वर्ड इज इन समवन, इसलिए वो वचन ये कहता है उसके अंदर बीज है। वो सिनलेस तभी बनता है, एक बंदे के अंदर सिनलेसनेस तभी आता है, वहां पे बीज अंदर बैठना पड़ेगा। बीज लोगों में है ही नहीं है तो फिर कहां से हो पाएगा ना। बीज बैठते ही नहीं है लोगों में, लोगों की हार्ट में। लोगों की हार्ट में बीज बैठना है तो लोग सोचते हैं ठीक है कल से मैं बाय हार्ट करूंगा सारे वचनों को। ये बाय हार्ट करने से नहीं होता है जी, ये तो होता है ये गहरी सोल के अंदर आने वाली गहरी मिरेकल है। लर्न मोर, क्राइस्ट को और गहरी में समझो। ये यूट्यूब में आएगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजो यूट्यूब में, जिनको भी इन सारे वचनों को पहुंचाओ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।